सभी दर्शकों को जय माता की, जय बाबा की। दोस्तों, मैं एक चिकित्सक हूँ और ये बातें हमारे सामने रोज़ आती हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। ये सबके जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। कई बार मजबूरी में, परिस्थितियों के कारण, अभाव के कारण, संघर्ष के कारण, दुख के कारण, कई कारण हो सकते हैं। कई बार अंडरस्टैंडिंग की भी कमी हो जाती है या कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं इन बातों को, लेकिन ये बातें हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदायक होती हैं और आगे जाके क्या, वर्तमान में भी स्थिति बिगड़ती है। और मैं एक चिकित्सक हूँ, इसलिए मेरे सामने आए दिन ये नई बातें आती हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे पतियों के लिए कुछ खास ज़रूरी बातें। मतलब पत्नियाँ अपने पतियों से क्या उम्मीद रखती है और पति लोग इस उम्मीद पर खरे उतरे तो एक अच्छा गृहस्थ यापन हो सकता है। बहुत से पतियों की आदत होती है कि वे सोचते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है तो मुझे अपनी पत्नी को अपने प्रेम का इजहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। हर पति को समय समय पर अपनी पत्नी से किसी न किसी रूप में अपने प्रेम का इजहार करते रहना चाहिए, क्योंकि पति चाहे अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करे, लेकिन फिर भी उसे एक आस रहती है कि मेरा पति मुझे रोज़ाना कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके मन में, पत्नियों के मन में एक उम्मीद होती है, एक मानसिकता होती है, एक भावना होती है जिसका सभी पतियों को सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी की भावनाओं का। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को सुबह काम पर जाते समय या काम से शाम को आने के बाद प्यार से 2 शब्द बोलता है तो पत्नी के लिए वह 2 शब्द बड़े अनमोल हो जाते हैं, अनमोल होते हैं। पति को कभी कभी अपनी पत्नी के किसी न किसी गुण की प्रशंसा करते रहना चाहिए, जिससे ऊपर पत्नी की खूबसूरती तो आती है। अगर पति बहुत ही रोमांटिक मूड में अपनी पत्नी के रूप रंग की तारीफ करता है तो इससे उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये स्त्रियों की मानसिकता होती है कि उनकी तारीफ करे। उनकी मानसिक आवश्यकता होती है कि उनके पति उनकी सुंदरता की या उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करे। अक्सर स्त्रियों में प्यार या काम उत्तेजना की लहर उठने पर वह मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने हाव भाव से अंदर ही अंदर उठने वाली तरंगों का प्रदर्शन करती है। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी की इन हाव भाव के जरिए उसके दिल की बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए या उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि बच्चों की नज़र में अपनी माँ की छवि खराब हो। और छवि तो खराब होती है, लेकिन फिर वो ही छवि आगे जा कर के आज अपन बच्चों के सामने अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं तो भविष्य में जा कर के उनके दिमाग में वैसी ही इमेज बन जाती है और फिर वो घर खराब करने वाली, अपना घर टूटने वाली और बड़ों के मान सम्मान के प्रति लापरवाही की स्थिति पैदा होती है। इसलिए अपने बच्चों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे
छवि बिगड़े। और घर में किसी भी छोटे बड़े फैसले में एक बार अपनी पत्नी की राय ज़रूर लेनी चाहिए। कभी कभी पत्नी की एक छोटी सी राय भी पति की बड़ी से बड़ी परेशानी में पल भर में दूर कर देती है। मतलब पति अगर बड़ी से बड़ी परेशानी कई बार अटक रहा हो तो पत्नी के द्वारा वो तुरंत सॉल्व हो सकती है, दूर हो सकती है। अगर पत्नी किसी बात पर गुस्से में हो तो तुरंत ही अपने सीने से लगा लेना चाहिए। पति की ये छोटी सी हरकत पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब कर सकती है। और बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो कि अपने पति को अच्छे से अच्छा भोजन कराती है, लेकिन खुद कुछ भी खाने में अपना कर्तव्य समझती है कि मैं तो कुछ भी खा लूँगी, मेरा क्या। लेकिन ये जिम्मेदारी पति की बनती है। लेकिन आज पति ये सोच लेता है कि पत्नी जो भी खा रही है चलो ठीक है, अपने को क्या। लेकिन ये चीज़ गलत है। पति को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहिए, क्यों स्त्री के भोजन पर ही उसके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। और एक चीज़ और बताऊं कि जिस घर में स्वस्थ दिमाग वाली औरत निवास करती है उस घर में स्वस्थ गृहस्थ निवास करता है, वो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। और अगर स्त्री संकीर्ण दिमाग की लड़ाई झगड़ा तू मैं पे रहती है तो उस घर में कलेशबाजी रहती है। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो एक अच्छे गृहस्थ का निर्माण होता है, एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। इसलिए पति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी पत्नी ज़्यादा खूबसूरत नहीं तो उसमें उसे दोष देने की या बात बात में उसे ताने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खूबसूरती तन से नहीं होती, मन से होती है। खूबसूरती चरित्र से होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंग बाद में नहीं बनता, ये तो पहले से ही होता है। तो ये चीज़ें तो शादी करके लाते हैं, उससे पहले देखने की चीज़ है अगर आप रंग पे ही जा रहे हो तो। और ये याद रखना हमेशा, काली चींटी से ज़्यादा भयंकर भूरी चींटी काटती है। काली चींटी से ज़्यादा जहरीली भूरी चींटी होती है। इसलिए रंग रूप पे जाने से कोई मतलब नहीं है। और फिर भी रंग पे ही, चमड़ी के रंग पे ही जा रहे हो तो ये चीज़ें पहले देखने की आवश्यकता है, न कि बाद में उसमें काट छांट तर्कबाजी या उसके प्रति कुंठा पैदा करना, ये गलत है। पत्नी की सुंदरता उसके रूप रंग को न देखकर उसके गुणों और समझदारी पर निर्भर करती है। अगर पत्नी समझदार है तो उसमें रंग कोई मायना नहीं रखता। अगर आपकी पत्नी में सबका दिल जीतने की कला है तो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है। अगर पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की अनबन होती है तो उसके बारे में किसी बाहर के व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आजकल फ़ायदा उठाते हैं और आपकी गृहस्थी बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्नी के घर वालों को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से मामले बात सुलझने की बजाय और बिगड़ जाती है। पति पत्नी के बीच की किसी भी तरह की समस्या को वह दोनों आपस में ही मिलकर आसानी से सुलझा सकते हैं। दूसरों की मदद अगर उसमें घुस जाएगी तो वो मामला उलझने की संभावनाएं बढ़ जाती है बजाय सुलझने के। 4 बातों पर सदा अमल करने से पति और पत्नी के बीच की किसी भी तरह की समस्या होने की आशंका नहीं रहती। दोनों के बीच में सच्चा प्यार होना चाहिए
दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे के स्वभाव का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए और अगर गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन क्षमा नहीं करते हो तो वो ग्रस्त बिगड़ने जैसा माहौल पैदा हो जाता है, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है और गृहस्थी में जहर घुल जाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखने से हमारा गृहस्थ पति पत्नी का प्यार प्रेम रिश्ता आसानी से सुलझ सकता है, आसानी से चल सकता है। लेकिन सभी की गारंटियां नहीं होती हैं, अपवाद सब जगह होते हैं और आजकल तो समय बिगड़ता जा रहा है। विकट स्थितियां देखने को मिल रही है आए दिन सोशल मीडिया पे, समाचारों में, अखबारों में। लेकिन फिर भी दुनिया से क्या, खुद की गृहस्थी चलाने से, और अगर हर आदमी खुद का ध्यान रखेगा तो सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। और जब सब अपना अपना ध्यान रखेंगे, दूसरों को सुधारने के बजाय खुद सुधरेंगे, तो चारों तरफ का माहौल अपने आप सुधर जाएगा और एक सुंदर गृहस्थ का निर्माण होगा। चारों तरफ एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, एक सुदृढ़ देश का निर्माण होगा। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने रिश्तों, मर्यादा और कर्तव्यों और अपने चरित्र का ख्याल रखते हुए एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, सुसंस्कारित जीवन, अच्छे चरित्र के साथ अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। जय माता की, जय बाबा की।